हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को डेमोक्रेसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं जिनका नाम अब्राहम लिंकन था। उन्होंने लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र वह शासन है जो कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। लेकिन इस वर्तमान समय में कुछ समस्याएं ऐसी प्रकट हो जाती हैं कभी कभी, जिसमें कि जो है जनता कभी कभी पैसे लेकर वोट दे देती है, और वह जनता सोचती है कि नेता तो अब एक बार जीत जाने के बाद हमारे पास आता नहीं है। ये भी सही बात है, और जनता यह बुद्धिमानी लगाती है कि हम दोनों पार्टियों से या दोनों प्रतिनिधियों से, इतने लोगों से ले लेंगे पैसा और हम जो है किसी को भी वोट दे देंगे। लेकिन यह लोकतंत्र की एक सीढ़ी, जिसमें जनता तीनों में ही होती है। 3 सीढ़ियाँ लोकतंत्र की इसमें बताई गई हैं: जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो यदि जनता ही उसमें भ्रष्टाचार में थोड़ा सा काम कर देगी तो पूरा नीचे से ऊपर तक का जो शासन है वो बेकार हो जाएगा। और जनता सोचती है कि हम तो बुद्धिमान हैं, लेकिन यह लोकतंत्र को निकृष्ट बनाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह एक बार कुछ लोगों के बीच में था, जिसमें उनका मन जानने के लिए हमने कहा, उनके साथ मजाक किया कि इस बार वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी जुड़ गया है, और मुझे जो वोट देगा, जो मेरा वोट लेगा, उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। मतलब मैं पैसा लेकर वोट दूंगा। मजाक किया मैंने, तो उसमें मौजूद जितने भी लोग थे सबने यही सिफारिश करना चालू कर दिया कि भैया हमें भी दिलवा दीजिएगा पैसा, क्योंकि वोट हम भी दे देंगे उन्हीं को। तो जब जनता ही ऐसे पैसे लेकर काम करने लगेगी तो बड़े नेता पैसे लेकर काम करेंगे, प्रशासन भी पैसा लेकर काम करेगा। तो हमें लगता है कि एक तरीके से यह जो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, वो जो जनता शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है, और उस जनता में अगर एक भी उसमें प्रदूषित पाया जाता है या भ्रष्ट पाया जाता है तो सारा शासन, जो कि तीन जनता से मिलाकर लोकतंत्र बनता है, वह दूषित हो जाता है। और फिर उसमें बहुत सारी बुराइयां प्रकट हो जाती हैं, फिर बाद में जनता को ही पछताना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आप लोग ऐसे काम कभी मत करिए, और ऑनेस्टी के साथ काम करिए, और ज़रूरत पड़े तो इंटीग्रिटी भी दिखाइए, सत्यनिष्ठा भी दिखाइए अपनी। ऑनेस्टी के साथ साथ इंटीग्रिटी भी रखिए अपने अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरा यह विचार और वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।